एहसान फरामोशी, धोखेबाजी, मक्कारी जो है ना, इंसानी दरिंदे की जो नस नस में बसी हुई है। वो क्या है ना मेरे भाई, बारिश ख़त्म होने के बाद ना इंसान को ना छतरी भी बोझ लगने लगती है भाई। ठीक है, कहते हैं ना, जिस लाठी ने एक अंधे इंसान को ज़िंदगी का सहारा दिया, उसको ये बताने में पूरा सपोर्ट किया कि भाई आगे गड्ढा है, भाई यहाँ पे बिजली का पोल है। क्योंकि टकराओगे ना तो बिजली का पोल से पता चल जाता है कि ये बिजली का पोल है, क्या करके भाई इस तरह को मत जा, यहाँ पे पानी है। ठीक है, लेकिन जब उसकी आंखें वापस आ जाती है ना इंसान की, तो सबसे पहले उसी लाठी को फेंकता है। मेरे कहने का सीधा और साफ मतलब ये है मेरे लाडले, कि आप किसी का कितना भी कुछ कर लो ना, ठीक है, जब तक आपसे फ़ायदा मिलेगा तब तक आपका वो इस्तेमाल करता रहेगा। जिस दिन उसको पता चलेगा कि अब इससे मेरे को कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ बेनिफिट नहीं है ना, तो आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाएगा मेरे भाई। ये हकीकत है और ये कड़वा सच है, ये आपको समझना होगा, जानना होगा। ठीक है, अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं, धोखेबाज हो, मक्कार हो, जाहिल हो, ठीक है, गंदे नाले के कीड़े हो, तो अपने में थूकना तुम लोगों को बनता है। अगर एक आप सब इंसान हो, रिस्पेक्टफुल आदमी हो, किसी की तकलीफ देख के आपके दिल में फीलिंग होती है, आप भले ही पैसे से ज़्यादा अर्निंग ना करते हो, आप एक मध्यम परिवार के लोग हो, जिससे आप उतना कमा पाते हो जिससे आपका घर का गुजारा चल जाता है। लेकिन अगर किसी इंसान को तुम नॉर्मल तकलीफ में देखते हो कि यार ये भाई तकलीफ में, अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं इसके लिए कुछ करता, तो भगवान ने आपको धरती पर लाके कुछ गलत नहीं किया मेरे भाई। आपका इमोशनल होना ही एक सबसे बड़ा वरदान है। क्यों? क्योंकि आपके पास उतना पैसा नहीं है कि आप उसकी मदद कर सको, लेकिन आप वो पॉजिटिव वे में एक एनर्जी जो दे रहे हो ना, कि यार ये बंदा एक्चुअल में तकलीफ़ में है, जबकि आप खुद ऑलरेडी तकलीफ़ में हो, उसके बाद भी दूसरी की तकलीफ़ आपको तकलीफ़ लगती है, तो ये एक सच्चे और अच्छे इंसान हो। अगर आप मक्कार हो, आप पैसा कमा रही हो और अपने कर्मचारी को तनख्वाह देने में, कहते हैं ना मज़दूर की कमाई, ठीक है, मज़दूर की पसनी कमाई काम ख़त्म होते ही उसके हाथ में रख देना ही सबसे बड़ी मार होता है। ठीक है, और एक चीज़ आपको बता दूं मेरे भाई, आपको दिया गया उधार, आपको दी हुई एक सुविधा है, ना कि एक का आपका अधिकार। ठीक है, आप अपने लिए सब कुछ करते हो, बड़ी बड़ी गालियाँ दिखाते हो, ये दिखाते हो, वो दिखाते हो, लेकिन अगर जिस इंसान से आपने उधार लिया होता ना, उसके पैसे आप नहीं देते हो। क्या आपको पता नहीं है कि उसने किस तरीके से, किस परिस्थिति से जुगाड़ करके आपको एक अच्छा इंसान समझ के आपको पैसे दिए, लेकिन लास्ट में क्या होता है कि उधार लिए हुए पैसे भीख मांगने पड़ते हैं। दोस्तों, ये इंसान जो सामने आपके वीडियो के सामने दिख रहा है ना, हमने लोगों से उधार लिया है। ठीक है, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है, बैंक से लोन लेना भी एक उधारी होता है, किसी से हेल्प लेना एक होता है। हर इंसान को पैसे की ज़रूरत पड़ती है। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे को अचानक इस तरीके की जरूरत नहीं पड़ सकती, मैं कंप्लीट मैन हूँ। ठीक है, कोई नहीं कह सकता। ठीक है, ये चाहे कोई भी हो, ठीक है, कितना भी दुनिया का सब हो, कहीं ना कहीं से वो लोन लेता है, बैंक से लेता है, विस बैंक से लेता है, या किसी से हेल्प लेता है। लेकिन दोस्तों, मेरी माँ ने, मेरे परिवार ने, मेरे माँ बाप ने एक ही चीज़ सिखाई है मेरे भाई, कि सबसे पहले अपनी फैसिलिटी, अपने परिवार से पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बन जाती है कि उस उधार को आप जितनी जल्दी चुका सकें। अपनी टोटल जितनी भी आवश्यकता है उसको कन्नी काट के उसमें से पैसा सेव करके आपने वो चुकाना है। और ये मैं करता हूँ, ये मेरी आदत शुरू से है। और आज की डेट में मैं बताता हूँ कि किसी इंसान का, इंडियन आर्मी सोल्जर, इसने भाई ने लोग दुनिया को दिया होगा, चाहे ऑन सर्विस रहकर भी, और अभी भी देते आ रहा हूँ। ठीक है, लोग, मेरा पैसा लोगों के पास है, लेकिन मेरा ऊपर वाले की दुआ से, ठीक है, मैंने किसी का पैसा 1 रुपया भी नहीं देना। 1 रुपया समझते हो? 1 रुपये का हज़ारों हिस्सा भी इस बंदे ने नहीं देना है किसी का। ठीक है, अगर आप किसी से पैसा लेते हो, लिए मैंने भी बहुतों से है, लेकिन मैं गर्व तब महसूस करता हूँ जब मैं उस बोझ से निकल जाता हूँ। मुझे ही पता है कि उसको भी ज़रूरत होगी, मुझे ही पता है कि उसने वो पैसे किस तरीके से करके दिए होंगे, मुझे ही पता है उस भाई ने मेरे पे कितना भरोसा करके मुझे पैसा दिया है। तो मेरी मानवता के हिसाब से, जो मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया है ना, कि जिस बंदे से पैसा लिया है उसी दिन से उसके पैसे लौटाने की प्लानिंग